आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, परंतु कई बार कल पे भी छोड़ना चाहिए, कल पे भी छोड़ना चाहिए। एक महात्मा, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, उनसे पूछा गया कि आप महात्मा कैसे बने, आप महात्मा कैसे बने। उन्होंने कहा मेरे पिता ने मुझे महात्मा बनाया। वो कैसे? जब मैं छोटा था, 9 साल का था, घर में गरीबी बहुत थी, कोई भी साधन सुविधा के नहीं थे, और पिता अंतिम श्वास ले रहा था। मैं पिता के पास बैठा, 9 साल का, क्या सोच सकता था। अभी तो इतना भी नहीं पता था कि ये अंतिम श्वास क्या होते हैं, मृत्यु क्या होती है। पिता ने कहा बेटा, मैं तेरे को कुछ भी नहीं दे सका, घर में ऐसा साधन ही कुछ नहीं था, अब मैं जा रहा हूं, एक बात दे रहा हूं, उसे अपनी जिंदगी में उतार लेना। कोई तुम्हें गाली दे तो बेशक उसे तू थप्पड़ मारना, कोई तुझे थप्पड़ मारे बेशक तू उसने मुक्का मारना, कोई तुझे मुक्का मारे बेशक उसे चप्पल मारना, कोई चप्पल मारे बेशक तू क्या है गन लेकर के आ जाना, परंतु कल को, आज नहीं मारना, दूसरे दिन मारना। गाली का जवाब भी देना है तो दूसरे दिन थप्पड़ के रूप में देना, थप्पड़ मारे तो बेशक मुक्के के रूप में देना, मुक्का मारे तो बेशक चप्पल के रूप में देना, चप्पल मारे तो बेशक गन, बंदूक लेकर के उसके सामने चले जाना, परंतु उसी समय नहीं। कब? कल मारने का मौका ही नहीं आएगा, क्योंकि क्या, जो गुस्सा है वो गुस्सा उतर जाएगा। पहले परिवारों में विच्छेद क्यों नहीं होते थे, पहले इतने तलाक क्यों नहीं होते थे? क्योंकि पहले क्या है, घर में कुछ कहा सुनी हो ही जाती है, तो वो लड़की क्या है, या तो सब्र करके बैठ जाएगी या फिर पत्र लिखेगी, और पत्र लिखने में भी समय लगेगा, और पत्र लिख करके डालने में भी बाहर पोस्ट करने जाना पड़ेगा, और फिर एक दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा, और पत्र पहुंचने में भी 2 दिन, 2 भी लग सकते हैं, संडे आ गया तो 3 भी लग सकती है, और तब तक वो पत्र पहुंचेगा, इधर क्या है, घर का माहौल क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और फिर उधर पत्र पहुंचा, माँ ने भी पत्र लिखा, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ, तब तक पहुंचा, तब तक उसने कहा माँ सब ठीक हो गया, तो तलाक नहीं होते थे, क्योंकि बीच में क्या पड़ गया, समय पड़ गया। तो जो आज का काम है वो कल करना, कब? जो शुभ काम है वो अभी करना। समाई करने को मन है तो कर लो, ये नहीं कहना कल करूंगा, ये नहीं कहना। अगर प्रवचन में आने का मन किया है तो चल भाई, तू अभी चल, कल पता नहीं कैसा आएगा। किसी को कुछ देने के भाव आ गए, दान करने के भाव आ गए तो दे दो, उस समय मन को कल पे नहीं टालना। अच्छे काम को अभी कर लेना और बुरे काम के लिए कल कर लेना।
तो वो बच्चा बता रहा है कि मेरे पिता ने मुझे ये कहा, तो मैंने अपनी जिंदगी में, क्योंकि बाद में पिता चले गए तो चाचा और ताऊ के बीच में रहना था, और पता है बिना बाप के बेटे की क्या हालत होती है, कोई सार संभाल करने वाला नहीं होता। चाचे ताऊ तो फिर ऐसे ही भटका देते हैं। मुझे गुस्सा आता था, परंतु पिता ने कहा था कि क्या नहीं करना, आज जवाब नहीं देना। करते 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 मेरा इतना अभ्यास हो गया कि मुझे आज का जवाब अभी नहीं देना, अब मुझे कल को ही देना है। तो मेरे अंदर वो सहनशीलता बढ़नी शुरू हो गई। अंदर के भाव मेरे, अरे कह दिया तो कह दिया, क्या हो गया, जो होगा देखा जाएगा, मेरा कौन सा कुछ चला गया। उसने कह दिया मेरे में कमी होगी तभी उसने मुझे कुछ कहा है। तुरंत जवाब देने की आदत मेरी छूटती गई, छूटती गई, छूटती गई, और आज उसी आदत के प्रभाव से मैं क्या बन गया, महात्मा बन गया। ये महात्मा कहाँ, ये आत्मा से ही महात्मा और महात्मा से परमात्मा बना जाता है। परंतु कब, जब अंदर के भाव हमारे उच्चतर श्रेणी की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आत्मा ही आत्मा दराजे, आत्मा से पूछ लो, आत्मा ही आत्मा दराजे, आत्मा से पूछ लो, आत्मा से पूछ लो, महात्मा से पूछ लो, आत्मा से पूछ लो, महात्मा से पूछ लो, आत्मा ही आत्मा दराजे, आत्मा से पूछ लो। आत्मा का राज अंदर से ही जानना पड़ेगा, बाहर कहां कहां सलाह लेते रहोगे। जो बाहर से सलाह लेते हैं वो एक ना एक दिन मझधार में रहते हैं, सेल्फ डिसीजन को खो बैठते हैं। अंदर का डिसीजन नहीं उनका चलता कुछ भी। कोई भी काम है उससे भी पूछ लिया, उससे भी पूछ लिया, उससे भी पूछ लिया, तो ज्यादा क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। अरे अपने अंदर का डिसीजन लो, तुम्हारी आत्मा क्या कहती है। महात्मा गांधी जी से कहा करते थे, कोई भी बुरा काम करते हुए तुम्हारे अंदर से ये जवाब आई ये गलत है, तो उस आवाज को सुन लेना और वो आवाज तुम्हारी सही होगी। और जब हम अंदर की आवाज को नहीं सुनते, उसको पहली बार कोई चोर चोरी करता है ना, तो एक बार तो डरता है, क्योंकि उसने अंदर की आवाज को नहीं सुना। और जब वो करने लग जाता है, उसे चोरी वो क्या नहीं लगती, चोरी नहीं लगती, उसको उसी में मजा आता है, उसी में आनंद आता है कि मैंने आज देखो कैसे मैंने किस तरीके से चोरी कर ली, खुशियां मनाता है। इसलिए कहते हैं अंदर की आवाज सुनोगे तो आज का काम कल पे नहीं छोड़ोगे, और अंदर की आवाज सुनोगे तो बुरे काम में आज का काम कल पे छोड़ोगे। ध्यान करना है तो अभी कर ले, फिर पता नहीं समय मिले या ना मिले। क्योंकि ये इंसान क्या है पता है, आदम कहते हैं ना, आदमी आदम से बना। इसका मतलब क्या, आदम, दम आ रहा है तो आदमी है। दम मतलब श्वास, वो कहते हैं मुझे दम भर गया। अगर श्वास आ रहा है तो वो जीवित आदमी है, अगर दम निकल गया तो मुर्दा। तो पल के भरोसा है, इस श्वास का भरोसा है, कब रुक जाए कोई पता ही नहीं। कब खाते खाते कई बार सांस की नाली में खाना चला जाता है तो क्या होता है, और कई बार वो रुका हुआ तो फिर रुक ही गया। इसलिए इसको समझना है। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की
इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्याले आसमां। मौत की पुरजोरी आंधी जब से टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। आदमी का जिस्म क्या है? एक केवल मकान की तरह है जिसमें ये हड्डियां और खून गारे का और ईंटों का काम करता है। और क्या है? ये एक सांसों के दम पे खड़ा है, पता नहीं कि मौत की आंधी आए और ये इमारत गिर जाए। इसलिए तो आदमी बना है। तो जो शुभ काम है उसको उसी समय करना, और जो नेगेटिव काम है, अशुभ काम है, अधर्म के काम है, बुरे कार्य है, उनको कल पे टाल देना। कल पे टाल देगा तो घर में भी शांति, तेरे मन को भी शांति, और फिर वो महात्मा की तरह महात्मा नहीं बन सकते, कम से कम घर में रह करके सुख चैन की जिंदगी तो जी सकेंगे। तो सास ने कुछ कह दिया, बहू सोच ले, कोई बात नहीं, कल जवाब देने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो बहू चुप करके रह गई तो सास के मन में आएगा मैंने इतना कुछ कहा, बेचारी कुछ नहीं बोली, तो घर में क्या हो गया? अपने आप शांति आ गई। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये नहीं कहना आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, आज करे सो कल कर, कल करे सो बरसों, अभी से चिंता क्या पड़ी, हमने जीना है बरसों। ऐसा ना करना, क्योंकि ये तो पता नहीं दम कब तक है, कब निकल जाए। इन्हीं भावों के साथ